जय हिंद बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का आज के सेशन में। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे बल आघूर्ण का मान निकालेंगे। किसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर बल आघूर्ण का मान निकालेंगे, जो कि हमारा 2027 के एग्जाम में पूछा गया था। यदि आप लोग मतलब कि ये हमारा फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है, ठीक ना। तो जो लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 नहीं देखे वो देख लीजिएगा जाके। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ये पूछा गया था 2027 में 5 नंबर वाला में, और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे जितने भी क्वेश्चन बनेगा आज की सेशन में, मतलब जितना भी बिहार बोर्ड में बना है सारा क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगा, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान बताना है। क्या निकालना है? बल आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। पहले विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बना लेते हैं। ये लीजिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में होता है एक प्लस का आवेश लेते हैं और एक माइनस का आवेश। ये लीजिए, ठीक है। प्लस का आवेश ले लिया और माइनस का आवेश ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हम प्लस का आवेश ले लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे ले लेते हैं माइनस का आवेश और यहाँ पे ले लेते हैं प्लस का आवेश, ठीक है। यहाँ पे प्लस का आवेश। मान लीजिए कि इसके बीच की दूरी कितना है? 2a है। इसके बीच की दूरी क्या है? तो 2a है इसके बीच की दूरी, ठीक है। और इस पर आवेश है प्लस की क्यू और इस पर माइनस की क्यू है, ठीक ना। इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र प्लस के आवेश पर अपनी दिशा में एक बल लगाता है F प्लस क्यू, और विद्युत क्षेत्र माइनस के आवेश पर अपनी दिशा के विपरीत दिशा में एक बल लगाता है। कौन सा बल लगाता है? ध्यान से देखिएगा, F माइनस की क्यू, ठीक है। F माइनस की क्यू, ठीक ना। अब देखिए, अब हम इसको जो यहाँ पे डायग्राम में बनाए हैं उसी को मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ध्यान से देखिएगा। चलिए देख लिखते हैं। माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई में, माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई में, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका कुछ नाम धर देते हैं, ठीक ना। नाम धर दिए हम ए बी। एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ए बी रखा गया है जिसके बीच की दूरी 2a है। जिसकी बीच की दूरी कितना है? तो 2a है। जिसकी बीच की दूरी 2a है, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये वाला आपको सभी टीचर अपने अपने अनुसार लिखवा सकते हैं, ठीक ना। ये आपको अपने से सोच कर लिखना है, जो यहाँ पे है उसी को, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं तो कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र, क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में, एक समान विद्युत क्षेत्र F प्लस क्यू पर अपनी दिशा में F प्लस क्यू बल लगाता है। F प्लस क्यू बल लगाता है तथा ए माइनस क्यू आवेश पर अपनी दिशा के विपरीत बल, कौन सा बल है? F माइनस क्यू लगाता है, ठीक है। ए बल लगाता है। अब जो F माइनस क्यू जो बल लगा वो कितना बल होगा? ध्यान से देखिएगा। यदि हम F माइनस क्यू बल को लिखना चाहें, कितना लिख सकते हैं? तो कहिए कि F प्लस क्यू बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, तो हम आपको लिखवाए थे E बराबर F बटा क्यू, ऐसा लिखवाए थे। विद्युत क्षेत्र के जब तीव्रता पढ़ाए थे उसमें लिखा थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर F बटा क्यू। तो यदि F का मान निकालिए तो QE आ जाएगा। यहाँ से यदि F का मान निकालिए तो क्या आ जाएगा? QE आ जाएगा, ठीक है। F का मान यदि यहाँ से निकालिएगा तो क्या आ जाएगा? QE। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक ना।
यहाँ से ध्यान से देखिएगा, एफ का मान आप निकाले तो क्या क्यू ई, यहाँ पे प्लस क्यू के कारण आवेश होगा प्लस क्यू ई, ठीक है। और एफ माइनस क्यू के कारण आवेश होगा माइनस क्यू और ई। अभी दोनों को मिला के एक में लिख देते हैं। यदि हम एफ बराबर लिखना चाहें तो प्लस माइनस क्यू ई लिख सकते हैं, ना लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, फिजिक्स में माइनस का और प्लस का मतलब अलग अलग नहीं होता है। माइनस और प्लस सिर्फ उसकी डायरेक्शन को दिखाता है। किसको दिखाता है? सिर्फ ओनली वन डायरेक्शन को दिखाता है, ठीक ना। तो दोनों बल समान है लेकिन विपरीत दिशा में है, ये ध्यान रखिएगा। बल का मान निकल गया, हमको किसका मान निकालना है सर? बल आघूर्ण का मान निकालना है। बल आघूर्ण को टाउ कहा जाता है, बल आघूर्ण को टाउ कहा जाता है, ठीक ना। इसका मान निकालना है, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनता है, ठीक ना। मैं आपको कराऊंगा जी, यहाँ से कंसेप्ट सारा करा दूंगा। क्वेश्चन बैंक खोलना है, इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन होगा अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव वाला सेशन में करा दूंगा, और करा भी दिया हूं एक बार, मतलब ऑब्जेक्टिव वाला सेशन जाके देखिएगा। चलिए यहां से करते हैं। बल आघूर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, देखिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं। बल आघूर्ण पहले लिख लेते हैं। बल आघूर्ण बराबर फॉर्मूला होता है बल गुने दोनों रेखा की लंबवत दूरी, बल गुने लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, बल गुने का होता है लंबवत दूरी। ध्यान से देखिए, यहां से आप देखिएगा बल आघूर्ण का फॉर्मूला है बल गुने लंबवत दूरी। तो बल के मान तो निकल गया सर, बल के मान निकल गया, ठीक है। और लंबवत दूरी नहीं निकला है अभी। किसका नहीं, क्या नहीं निकला है? लंबवत दूरी नहीं निकला है, ठीक ना। तो लंबवत दूरी पहले निकालते हैं। ये लीजिए लंबवत दूरी निकाल लेते हैं। तो लंबवत दूरी यहां से यदि आप निकालिएगा तो ये लंबवत दूरी यहां तक आ जाएगा, यही ना आएगा लंबवत दूरी। कहेंगे यस सर यही आएगा। इसको निकाल लेते हैं लंबवत दूरी को। इसको क्या करें, भरे कैसे? चलिए देखिए, ए वाला हमको निकालना है, और इसको मतलब इसका आधार भी बना देते हैं। ये लीजिए आधार बना दिए इसको, ठीक है। ये वाला लंबवत दूरी पहले निकाल लीजिए। तो कहेंगे ये क्या है? तो इसको हम त्रिभुज, इसको ओ मान लेते हैं, ठीक है। तो ए ओ बी त्रिभुज बना ए ओ बी। इसमें चल के यदि 2h दिया है और इसको निकालना है, मतलब ये क्या है? लंब है, और लंब है आई का चाहिए कर्ण है। कोई भी त्रिभुज में लंब और कर्ण दिया हो तो क्या लगाते हैं? साइन थीटा लगाते हैं। चलिए इसका पहले मान हम लोग निकालते हैं। क्या है? क्योंकि ट्रायंगल था, कैसा ट्रायंगल था सर? देखिए ध्यान से, ऐसा ट्रायंगल था, ठीक ना। इसको देखिए, ऐसा ट्रायंगल था आपके पास, ये लीजिए ऐसा ट्रायंगल था, ऐसा ट्रायंगल था। और इसमें कुछ आपको मान दिया था, ए वाला मान 2a दिया था, ठीक है। ए वाला मान 2a दिया था, इसका मान आपको निकालना था। परपेंडिकुलर था, मतलब 90 डिग्री का था, ठीक है। तो आप यदि साइन थीटा लगाइएगा, साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा? लंब बटा कर्ण होता है सर साइन थीटा बराबर। तो साइन और थीटा, और लंब के जगह पर कितना? लंब के जगह पर लंब, और कर्ण के जगह 2a। तो जैसे लंब का मान निकालिएगा तो आ जाएगा 2a साइन थीटा। क्या आ जाएगा? 2a साइन थीटा। लंब का मान क्या आ जाएगा? 2a साइन थीटा, ठीक है। लंब का मान आ जाएगा 2a साइन थीटा, सॉरी 2a साइन थीटा। ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक ना। 2a साइन थीटा, लंब का मान आ गया 2a साइन थीटा। अब आपको मतलब वहां पर रख दीजिएगा तो निकल जाएगा ना। देखिए ध्यान से देखिए, क्या था? तो लंब का मान यहाँ देखिए, बल का मान लिख देते हैं। बल का मान क्या है? तो कोई लिखिए प्लस या माइनस के लिखिए। चलिए दोनों को लिखते हैं, प्लस माइनस क्यू ई गुणे लंबवत दूरी क्या आ गया? तो 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। तो जैसे ध्यान एक बात दीजिएगा आप, कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ध्यान से देखिएगा ना, तो आपको थोड़ी सी मतलब परेशानी हो सकती है मतलब समझने में, क्योंकि मैं पूरा कॉन्सेप्ट सोच रहा हूं कि आपको यही याद हो जाए, कहीं पे याद नहीं करना है, ठीक ना। मैं सोचता हूं जो भी चीज पढ़ाता हूं तो क्लास में याद करवा दूं, ठीक है। देखिए आपको क्या मतलब एक चीज याद रखना, बल द्विध्रुव आघूर्ण, क्या याद रखना? द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण को P कहा जाता है। क्या कहा जाता है? P बराबर होता है प्लस माइनस क्यू इंटू 2a, प्लस माइनस क्यू इंटू 2a होता है बल आघूर्ण बराबर, ठीक है। बल आघूर्ण द्विध्रुव P बराबर क्या होता है? प्लस माइनस क्यू इंटू 2। तो यहां से यदि लिखिएगा आप, यहां यदि लिखिएगा तो कहिएगा कि ई छोड़ दीजिए, जेम करते हैं, यहाँ लिखिए प्लस माइनस क्यू आई इंटू 2a, ठीक है। आई साइन थीटा जेम करते हैं।
आप ध्यान से एकदम नजरे एकदम स्क्रीन पर रखिए और यहाँ थोड़ा सा देखिए। इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पी। पी लिख सकते हैं ना। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ से जगह ई आ पी आ साइन आ थीटा, ये आगे हमारा बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को टॉर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टॉर्क। टॉर्क का माना गया इसको अच्छे से पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। अब ध्यान रखिएगा जब वेक्टर पढ़िएगा ना तो साइन थीटा को हटाते हैं तो आ जाता है पी क्रॉस ई आ जाता है, पी क्रॉस ई आ जाता है। ठीक है, क्या जाता है, पी क्रॉस ई, ताऊ का मान। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बना था, मतलब 5 नंबर में पूछेगा तो आप ऐसे डिराइव कर दोगे, मतलब ए वाला डिराइव कर दोगे और ए वाला डिराइव कर दोगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब इसमें देने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का जो होता है ना बहुत हार्ड हार्ड पूछता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं बनता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको मैं यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। देखिए हमारे पास टाउ का मान कितना है, पीई साइन थीटा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या आ गया, टाउ का मान आ गया। टाउ का मान क्या आ गया, ध्यान से देखिए, देखिए टाउ का मान आ गया पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा आ गया टाउ का मान। ठीक है, पीई साइन थीटा आ गया। अब ध्यान से देखिएगा तो कि यहाँ से क्या ध्यान से देखना है, जो इतना देर से चिल्ला रहे हो, देखिए क्या देखना है। यहां से यदि 3 केस बनाएंगे, ठीक है, केस नंबर 1, केस नंबर 1, मान लीजिए कि थीटा बराबर हम 0 डिग्री ले ले, मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री एक बार लेंगे। ठीक ना, क्यों लेंगे 90 डिग्री, क्योंकि टाउ मैक्सिमम, टाउ इस पर मैक्सिमम होता है। टाउ का मान निकालिए तो पीई साइन और थीटा, थीटा की जगह 90 कितना आ जाएगा, पीई आ जाएगा, इसका 1 होता है। टाउ ई आ गया टाउ का मान। ठीक है, क्या आ गया, टाउ का मान आ गया। ठीक है, और केस नंबर 2 लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा, केस नंबर 2 और केस नंबर 3, ध्यान से देखिए। इसमें केस नंबर 2 लेते हैं। ठीक है, केस नंबर 2, केस नंबर 2, यहाँ लेते हैं केस नंबर 3, केस नंबर 3। देखिए यहाँ से 3 गो क्वेश्चन, 4 गो, 5 गो क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक ना, यहाँ से यदि थीटा बराबर हम ले लें, थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर कितना ले लें, 0 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर जब 0 लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा टाउ बराबर पीई साइन और 0, 0 के मान 0 तो टाउ का मान 0। ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा, टाउ का मान 0। अगला यहाँ पे थीटा बराबर हम ले लेते हैं 180 डिग्री। कहीं काहे ले रहे हैं सर, हमको मन है 360 लेने का, तो नहीं लेंगे, तो ले सकते हैं। ठीक है, जितना मन है आपको ले सकते हैं, लेकिन ये 3 गो केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, टाउ का मान यदि लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा टाउ पीई और साइन 180, साइन 180 का मान होता है -1, साइन 180 का मान -1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन 180 का मान -1। ठीक है, तो इसके जगह यदि हम रख दें तो टाउ माइनस पीई। अब ध्यान से देखिएगा, अब देखिए यहाँ से ओरिजिनल खेला स्टार्ट होता है। देखिए आपको से पूछेगा कि जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किसी विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान महत्तम होता है कितना डिग्री पर होता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा कितना डिग्री पर होता है, कितना डिग्री पर होगा, तो 90 डिग्री पर, पहला क्वेश्चन 90 डिग्री पर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कितना होता है, तो पीई होता है। ठीक है, ये महत्तम मान होता है कितना, तो महत्तम, महत्तम मान माने मैक्सिमम वैल्यू, क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू एक ही इतना ये होता है 0, ये होता है 0। ठीक है, ये होता है मिनिमम, क्योंकि 0 से भी छोटा है, ये है मिनिमम, न्यूनतम मान है। क्या है, न्यूनतम मान, न्यूनतम मान। ठीक है, न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, क्या है, मिनिमम वैल्यू। ठीक ना, याद रखिएगा। यहाँ से पहला क्वेश्चन पूछे कितना डिग्री पर होता है, ये पूछा है 2026 में पूछा है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पूछा है 2026 में। ठीक है, 2026 में पूछा है। ये वाला नहीं पता है कब पूछा था, और ये वाला भी पूछा है एक बार आपके एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूरा कंसेप्ट हम आपको करा दिए हैं। यदि इसमें भी किसी प्रकार का आपको डाउट बचता है तो आप हमको चैट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक ना, लास्ट टाइम आपको एग्जाम में रिवीजन करना होगा। ठीक है, तो इसको रिवीजन कर लीजिएगा और ए वाला इसको कर लीजिए। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप इस चैनल से जुड़ जाइए जल्द से जल्द, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारे लेक्चर मिलने वाला है, ठीक ना। और मैथ का हम लोग एक दिन 6 घंटे का लगातार मैराथन करेंगे, तो उसमें जरूर आप लोग सभी लोग जुड़िएगा, ठीक है। लाइव वाला होगा, ठीक है। तो इसको मतलब बढ़िया से कर लीजिए। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा परिवार बढ़े, ठीक ना। और हमको भी सपोर्ट हो, मैं आपके लिए मदद करता रहूं, ऐसा ही वीडियो बनाता रहूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद।